दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कैसे करें। तो आज का हमने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है, उसका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज के ऊपर आज सबसे मेन खबर है जो मोटे अक्षर में लिखी हुई है। सबसे पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम एक रोज का जो एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं वो पढ़ेंगे और उसमें हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश के सेंटेंसेस को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा जाए ताकि उसका मीनिंग समझ में आ जाए और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। इस तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकें। और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से हमको एक इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान हो जाता है, एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, उससे हमको इंग्लिश भाषा आ जाती है। तो आज के फ्रंट पेज की जो मेन खबर है वो है कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिशाप। कर्स बी अपॉन मी, मेरे ऊपर एक अभिशाप होगा। बी का मतलब फ्यूचर में चला जाता है। इफ आई आस्क, अगर मैं कहता हूं, पूछता हूं, फॉर स्टेटहुड नाउ। स्टेटहुड का मतलब होता है राज्य, राज्य का दर्जा। अगर मैं राज्य का दर्जा मांगता हूं या उसके बारे में जिक्र करता हूं तो मेरे लिए एक अभिशाप होगा। ये किसका कहना है? उमर अब्दुल्ला का कहना है जो J&K के मुख्यमंत्री हैं इस समय। तो ये होगी आज की मेन खबर। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर जिससे हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखते हैं। और इंग्लिश भाषा हम कैसे सीखेंगे? इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ के ही हम इंग्लिश भाषा सीख जाएंगे, पक्की बात है। अब सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे ये मैं तरीका बता रहा हूं सेंटेंस पढ़ने का। आज के टॉपिक की हेडलाइन है मास्टरिंग। मास्टरिंग एक वर्ब है, इसका मतलब ये हुआ कि मास्टरी हासिल कर लो। किस चीज में? द आर्ट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। आर्ट मतलब कला, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता। समझौता करने की कला में मास्टरी हासिल कर लो। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है, ये हेडलाइन है। लिखने वाले कौन है इसको? ध्रुव भार्गव। ध्रुव भार्गव कौन है? कोई साधारण आदमी नहीं है, एक विख्यात पर्सनालिटी है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है जो किसी खोज करने में तुले हुए हैं। ये हैं मिस्टर भार्गव और इन्होंने ये मिशन ज्वाइन किया हुआ है आजकल। इस्कॉन में एक संत हैं, इनका चैप्टर है। ये क्या लिखते हैं, इनका व्यू क्या है, ये क्यों लिखा है इन्होंने, इसका अपन मीनिंग देखते हैं यहां पर। ओके, चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं इनसे। तो मास्टरिंग द आर्ट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, समझौते की आर्ट को कि में मास्टरी करो, इनका ध्रुव का कहना है। क्या कहते हैं? यहां से हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। द वर्ड शब्द रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिकॉन्सिलियर। कॉन्सिलियर ये लैटिन का शब्द है, विच मीन्स टू मेक गुड अगेन, अच्छा बनाओ, इसका मतलब यह है। और या फिर इसका मतलब है टू रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब खोई हुई ताकत वापस प्राप्त कर लो। फॉर एमिएबल लिविंग, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, सबके साथ मिलनसार बनने की जो लिविंग स्टाइल है वो पैदा करो। रिस्टोरेशन एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ हार्मोनी। रिस्टोरेशन का मतलब होता है वापस ताकत प्राप्त कर लो जो पहले थी, एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब प्यार से जो
तालमेल वाला जो सिद्धांत है वापस कंटिन्यू कर लो, आर एसेंशियल, ये जरूरी है। हाउएवर, फिर भी लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ये जिंदगी में अप एंड डाउन भरे हुए हैं। सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, ये भी जिंदगी में भरे हुए हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है, इज हाउ वी बाउंस बैक। इम्पोर्टेंट ये है कि हम वापस बाउंस कैसे करते हैं, यानी जवाब कैसा देते हैं। रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल का मतलब समझौता एंड कंटिन्यू, यही अच्छी उपाय है। वी आर सराउंडेड बाई पीपल, सराउंडेड का मतलब होता है हम आदमियों से घिरे हुए रहते हैं, सिचुएशंस से घिरे हुए रहते हैं, एंड एनवायरमेंट से भी घिरे हुए रहते हैं। दैट आर एवर चेंजिंग, वो बदलती रहती हैं, एंड ऑफन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बिल्कुल अपने आप में निर्भर रहती हैं, ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस, अपनी उम्मीदों के ऊपर, एंड डिजायर्स पर। सबकी अपनी अपनी डिजायर्स, इच्छा होती है, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम उन आदमियों से घिरे हुए रहते हैं। वी फील, हम फील करते हैं, ट्रैप्ड इन सच सिचुएशंस, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना, हम कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, अगेंस्ट अवर विल, विल यानी इच्छा, हम अपनी इच्छा के खिलाफ कभी फंस जाते हैं। एज ए रिजल्ट, तो उसका परिणाम क्या होता है, वी आइदर लिव फोर्सफुली, या तो हम जबरदस्ती जिंदगी जीते हैं, और क्विट, या हम बाहर हो जाते हैं अनविलिंगली, बिना इच्छा के। लिविंग विद, साथ में रहना, और क्विटिंग, और बाहर हो जाना, विदाउट पेइंग एन इमोशनल प्राइस, मतलब बिना कुछ भावनात्मक दिए हुए, इज एक्सेप्टेबल, ये तो स्वीकार है। हाउएवर, फिर भी, बीइंग अमर्ज्ड, अमर्ज्ड का मतलब होता है डूब जाना, इन ग्रजेज, ग्रजेज यानी ईर्ष्या, ईर्ष्या में डूब जाना, एंड कंप्लेंट्स डेली, रोज रोज शिकायत करना, इज ए फोर्सफुल लिविंग, ये जबरदस्ती जिंदगी जीना है। अकिन टू टॉर्चर, अकिन का मतलब बिल्कुल समान, टॉर्चर का मतलब परेशान करने के समान है। क्विटिंग अनविलिंगली, क्विट का मतलब बाहर होना, बाहर होना अनविलिंगली, बिना इच्छा के। इज रिलिंक्विशिंग, ये है छोड़ देना, बट विद रिग्रेट, लेकिन अफसोस के साथ छोड़ना। इन लिविंग फोर्सफुली, जबरदस्ती जीने के अंदर, और क्विटिंग विद रिग्रेट्स, और छोड़ देना भावनाओं के साथ, रिग्रेट का मतलब अफसोस की भावनाओं के साथ छोड़ना। वी पे एन इमोशनल प्राइस, हम पे करते हैं भावनात्मक प्राइस। वी अंडरगो, हम अंदर चले जाते हैं, ए सस्टेन्ड फीलिंग, सस्टेन्ड का मतलब होता है जो टिकी रहती है, हमारे मन में टिकी ही रहती है वो फीलिंग, उसमें चले जाते हैं। ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है आपस में जुड़ के रहना, डिसोसिएशन यानी अलग अलग हो जाना। एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है हताश हो जाना। दैट साइलेंटली प्रिवेल्स, चुपचाप, प्रिवेल का मतलब होता है जो चल रहा है उसके अंदर बहते रहो। विद इन एंड एडवर्सली, चाहे उसी के अंदर समा जाओ या उसके खिलाफ चलो। इन्फ्लुएंसेज, प्रभाव में। और इमोशनल वेलबींग्स, हमारी भावनाओं के साथ में चलते रहो। ओवर्टली, ओवर्टली का मतलब होता है बाहर की तरफ देखोगे ना तो थिंग्स अपेयर फाइन, बाहर की तरफ तो अच्छा दिखता है। और इंटरनली, बट लेकिन इंटरनली जो होता है वी एंड्यूर पेन, एंड्यूर का मतलब सहन करना, अंदर ही अंदर हमको दर्द होता है। दिस इज, ये जो है सफरिंग, ये जो सफरिंग है, एंड द रूट कोज, जो इसकी जड़मूल है, ऑफ मैनी एलिमेंट्स, इसकी जड़मूल ये है कि हम फिर बीमार हो जाते हैं जब मन में दुख पालते हैं। तो
इन अदर स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब होता है बहुत सारे जीव जंतुओं की जाति होती है, उसको स्पेसीज कहते हैं। दूसरी स्पेसीज में नीड्स ऑफ हंगर, भूख की जरूरत होती है, सेफ्टी की जरूरत होती है, और प्रोक्रेशन, प्रोक्रेशन का मतलब होता है पैदा करना, आगे की जनरेशन पैदा करना, एंड शेल्टर, और शेल्टर की जरूरत होती है, आर द बेसिस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। उनका समझौता करने के सिर्फ ये 2-3 पॉइंट ही होते हैं। दे स्ट्रगल, वो दुख पाते हैं, हार्ड, मुश्किल में दुख पाते हैं, टू कम टू टर्म्स विद देयर सराउंडिंग्स एंड लिव इन एक्सेप्टेंस विदाउट ग्रजेस। वो बिना किसी ईर्ष्या के जीते हैं, एंड कंप्लेंट्स, और ना ही उनकी कोई शिकायतें होती हैं दूसरे स्पीसीज में। हाउएवर ह्यूमन नीड्स आर, आदमी की जरूरत क्या है, हायरार्कियल, हायरार्किकल एंड कॉम्प्लेक्सिटी। यानी हायरार्कियल की कल का मतलब होता है श्रम क्रम से, एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उलझा हुआ। आदमी कॉम्प्लेक्सिटी में उलझा रहता है। हायर नीड्स आर ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जो हायर नीड्स होते हैं ना, जो जरूरत से ज्यादा जो चाहत करते हैं, ये है सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड रेस्टलेसनेस। इसमें आदमी को आराम भी नहीं मिलता। ह्यूमन बींग्स, जो आदमी हैं, वो कैन इमेजिन, वो कल्पना कर सकते हैं, एंटिसिपेट द फ्यूचर, वो फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं, प्रोएक्टिवली थिंक, सक्रिय रूप से वो सोच सकते हैं, एंड फोरकास्ट ग्रोथ, और अपनी भविष्यवाणी को बढ़ा सकते हैं। फोरकास्ट दिस पोटेंशियल इंस्टिल का मतलब जो ठहरा हुआ होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल, यानी ताकत। ये जो ताकत है ए सेंस ऑफ डूअरशिप, काम करने की, एंड इज द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी और एक्वायर्ड सेल्फ द ईगो। और ये ईगो भी आदमी के अंदर ही आती है। पहली चीज तो होती है उसकी डूअरशिप, काम करने की, एंड सोर्स ऑफ सेकेंडरी ऑफ एक्वायर्ड सेल्फ। दूसरा सोर्स होता है कोई चीज इकट्ठा करने की, ईगो। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन के दौरान, इन रेस्पॉन्स टू सोसाइटी, सोसाइटीज के अंदर एंड फैमिलीज के अंदर, वी डेवलप मैकेनिज्म, हम डेवलप करते हैं मैकेनिज्म टू कोप यानी डराने का, धमकाने का, पुलिस की तरह। दीज मैकेनिज्म्स बिकम, ये बन जाते हैं, आवर कंडीशनड एंड डीप रूटेड बिहेवियर, हमारी शर्तें बन जाती हैं और ये बच्चों के डीप रूटेड हो जाते हैं व्यवहार में। विच कॉन्स्टिट्यूट्स, जो बनाती है, येट अनदर सोर्स ऑफ द सेकेंडरी सेल्फ, ये उनके अंदर सेकेंडरी सेल्फ बढ़ जाता है। विद विच, जिसकी वजह से वी आइडेंटिफाई, हम जाने जाते हैं, फील कंफर्टेबल होते हैं, एंड फाइंड इट इजी टू रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल चैलेंजेस, इसी तरह से हम चैलेंजेस को लेते हैं। हाउएवर, फिर भी वी डू नॉट ऑलवेज गेट ए फेवरेबल आउटकम, फिर भी हमको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। वी रिपीटेडली फेस, लगातार हम फेस कर रहे हैं, द चॉइस, वो चॉइस को फेस कर रहे हैं, बिटवीन फोर्सिंग आवर सेल्वेज टू लिव विथ, रहने के लिए, और गिविंग अप, उसके लिए। लिविंग विद और क्विटिंग, रहना और क्विट यानी छोड़ देना, इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट बीइंग अनेबल टू फ्री आवर सेल्वेज, अपने आप को फ्री करना, अनेबल है ये फ्री करना, फ्रॉम द सस्टेन्ड फीलिंग, सस्टेन्ड मतलब जो रुकी हुई फीलिंग है हमारे दिल में, ऑफ डिसअपेयर, हताश बने की, इज, वो एक समस्या है, यहाँ इज आया लास्ट में, वो एक समस्या है।
रिकॉन्सिलिएशन समझौता करना, देयरफॉर मस्ट हैपन होना ही चाहिए समझौता एट 2 लेवल्स, 2 लेवल पर। फर्स्ट लेवल है दैट ऑफ ईगो, ईगो के लेवल पर। सेकेंडरी सेल्फ है जो हम अपने आप को समझते हैं उस पर। विद सेल्फ एंड सब्सिक्वेंटली विद अदर्स, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत। वी अटेम्प्ट टू कम, हम आते हैं टू टर्म्स विद अदर्स, दूसरों के साथ हम कैसे पेश आते हैं। बिफोर कमिंग टू टर्म्स, पहले हम शर्त बनाते हैं विद द सेल्फ, अपने आप के साथ। हेंस वी डेस्परेटली एंगेज, डेस्परेट का मतलब होता है हताश होते हैं हम, एंगेज होते हैं इन चेंजिंग पीपल, आदमियों को हम बदलने की कोशिश करते हैं। एंड सिचुएशंस को बदलने की कोशिश करते हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। सेल्फ जो खुद है, विद विच वी कम इनटू, जो हम खुद आते हैं इनटू दिस वर्ल्ड, वाज फ्री, हम जब आते हैं संसार में तो बिल्कुल आजाद होके आते हैं। अनटेंटेड, टेंट का मतलब होता है दाग लगना, और अनटेंटेड यानी बिना दाग के हम संसार में आते हैं और बिल्कुल प्योर होते हैं। बट वी एरोनियसली, यानी एरर का मतलब होता है गलती, हमारे अंदर गलतियां आ जाती हैं। टुक दी सेकेंडरी सेल्फ, ये दूसरी वजह से। फॉर रियल, सचमुच में। द सेकेंडरी सेल्फ, सेकेंडरी सेल्फ क्या है। विद विच, जिसकी वजह से वी डीपली आइडेंटिफाइड, जिसके नाम, जैसे हम नाम से जाने जाते हैं। इज कॉल्ड द कॉज ऑफ सफरिंग, इसी की वजह से हम परेशान होते हैं। रिकॉन्सिलिएशन, जो समझौता है, इज नॉट अबाउट लिविंग फोर्सफुली, ये फोर्सफुली जीने का तरीका नहीं है। और एस्केपिंग, ना ही एस्केप का मतलब भाग जाना जीने का तरीका है, जीने का तरीका नहीं है। नॉट इंस्टेड बीइंग इन द सिचुएशन, इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में जीने का तरीका भी नहीं है। इन फुल कमांड, येट फिर भी बीइंग फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीलापन बने रहो। एंड एक्सेप्टिंग, स्वीकार करते रहो। विदाउट रिजेंटमेंट, बिना किसी नाराजगी के। और ब्लेम टुवर्ड्स वन सेल्फ और अदर्स, ना तो अपने आप को ब्लेम दो ना किसी दूसरे को। थिंग्स मे नॉट टर्न अप, चीजें लौट कर नहीं आती हैं एज वी एक्सपेक्ट, जैसा हम उम्मीद करते हैं वैसा नहीं होता है। येट फिर भी वी रिमेन कॉन्फिडेंट, हमारे अंदर विश्वास होता है। होपफुल एंड रेस्पॉन्सिबल, हमें उम्मीद होती है और हम जिम्मेदार भी होते हैं। व्हाट इज एसेंशियल, जरूरी क्या है। इज नॉट टू सफर, दुख पाना जरूरी नहीं है। द सस्टेन्ड फीलिंग ऑफ डिस्पेयर और रिग्रेट, ये भी जरूरी नहीं है। डिसअपेयर का मतलब हताश, और रिग्रेट यानी पछतावा, ये भी जरूरी नहीं है। फॉर दिस, इसके लिए ए हेल्दी ईगो, ये भी जरूरी नहीं है। बेस्ड ऑन अवेयरनेस इज नेसेसरी, अवेयरनेस जरूरी है, अवेयर रहो। एज वी रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल का मतलब समझौता। विद आवर इनर सेल्फ, अपने आप से समझौता करो। वी अगेन आवर अवेयरनेस, हम फिर समझौता अवेयरनेस हो जाएं। अटेन पीस, शांति को प्राप्त करो, बैलेंस को प्राप्त करो। एंड इक्वेनिमिटी, बराबरता को बराबरता को अटेन करो। एंड आवर रेस्पॉन्सेज, जो हमारे रेस्पॉन्सेज हैं टू एक्सटर्नल सिचुएशंस, बाहर की परिस्थितियों में। एंड वेगेरीज, वेगेरीज का मतलब होता है आवारा या मौज मस्ती। ऑफ लाइफ अंडरगो ए क्वांटम चेंज, इस तरह से हम अपनी जिंदगी को क्वांटम बदलाव ला सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था, इंग्लिश टू हिंदी हमने ट्रांसलेट किया है। इंग्लिश अखबार पढ़ने का तरीका यही है कि सेंटेंस बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते रहिए।
2 4 5 मीनिंग समझ में आ जाएंगे। और यही हार्ड डिफिकल्ट वर्ड रोज आते रहते हैं, 5-10 बार आएंगे तो हम लोग उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। यही तरीका है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का, इससे हम एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।